अब जो हम लोग का प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है और अब हम लोग जो है कि श्री राजीव दीक्षित क्विज प्रतियोगिता जो हम लोग को हो चुका है और इसके साथ साथ जो भी प्रोग्राम जो है होना था वो सारा प्रोग्राम हो चुका है। अब सारे बच्चे जो है और जितने लोग हैं ये सारे लोग जो है कि श्रद्धांजलि देते जाए तो समय कुछ अधिक लग जाएगा, जिसके कारण से कुछ जो है कि आए और श्रद्धांजलि देकर प्रोग्राम को हम लोग शुरुआत करते हैं। तो अभी फ़िलहाल जो है कि हम लोग पुष्प अर्पण करना है श्री राजीव दीक्षित भारत माता और जो है कि जो दिख रहा है सारा बाबा, तो ये सारे चीज़ को आप लोगों को करना है। तो एक एक करके जो है कि जिसका नाम बुलाया जाएगा वो आकर यहाँ पर जो है कि श्रद्धांजलि अर्पित करें और उसके बाद हम लोग प्रोग्राम को आगे लेके जाएंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, आज हम लोग राजीव दीक्षित क्विज प्रतियोगिता और इसके साथ साथ सांस्कृतिक प्रोग्राम जितने भी हैं हम लोग करते आए हैं। पिछले कई सालों से हम लोग जो है प्रोग्राम को करते आ रहे हैं और भविष्य में भी जो इस प्रोग्राम को हम लोग करते रहेंगे। इस प्रोग्राम का स्तर आज जो है कि छोटा है और इसमें जो है कि आप लोग का सहयोग से जो है ये प्रोग्राम हो रहा है। अभी जितने भी बच्चे हमारे यहाँ बैठे हुए हैं और बहुत सारे लोगों को जो है कि हम लोग यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं कर पाते हैं क्योंकि उतनी हमारे पास स्पेस नहीं है, उतनी जगह नहीं है, जिसके कारण से हम लोग जो है कि इतने लोगों को हम लोग जो है ले नहीं पाते, जिस कारण से बाहर में हम लोग को जो चिपकाना भी पड़ता है बार बार में कि यहाँ पर एंट्री थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन ये प्रोग्राम भविष्य में बहुत बड़ा होगा, बहुत लंबा चौड़ा होगा और इसमें जो है एक साथ में लाखों बच्चे जो है शामिल होंगे। लेकिन शुरुआत जो होता है वो कहीं ना कहीं जो है छोटा से होता है, एक दो कदम से ही होता है। ये जो है राजीव दीक्षित तीसरा क्विज प्रतियोगिता है, ये थर्ड वाला जो है क्विज प्रतियोगिता चल रहा है। इससे पहले हम लोग जो है एक किए थे, उससे पहले एक किए थे और ये तीसरा बार है। और तीसरा बार जो है कि हम लोग इतना भव्य के साथ कर रहे हैं और हम लोग जो ये प्रोग्राम आगे भी भविष्य में भी जो करते रहेंगे और हमारी जो लक्ष्य है वो लाखों बच्चों को एक साथ बैठाने की। लेकिन यहाँ पर जो है जितने बच्चे हमारे पास है और जितने बच्चे आना भी चाह रहे हैं और जितने बच्चे उत्सुक है कि यहाँ पर जो है शामिल हों, लेकिन जो है स्पेस जगह की कमी होने के कारण से हम लोग जो है उतने लोगों को नहीं ले पा रहे हैं। अभी तुम लोग को ध्यान होगा कि कुछ देर पहले हम जो है कॉलेज के यूनिफॉर्म में थे, कॉलेज के यूनिफॉर्म में थे और यूनिफॉर्म जो है कि हमने जो है उसको जो है बदला। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमने कॉलेज का जो यूनिफॉर्म पहना था उसमें जो हमको दिक्कत हो रहा था या शर्ट और जो है कि फुल पैंट या पैंट जो है कि हमको प्रॉब्लम आ रहा था, उसमें किसी प्रकार का ये बातें नहीं थी। बातें ये थी कि हमारी जो ये समाइंड सी और हमारी जो बुद्धि और हमारा विवेक है उसके अनुसार जो हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं और इस प्रोग्राम में जो है कि ये ना कहे कोई कि हमारा जो है हमारा कॉलेज का या हमारा संस्थान का या हमारा किसी चीज़ का वीडियोग्राफी किया जा रहा है, हमें बदनाम किया जा रहा है या हमारा इज्जत कर रहा है या फिर मतलब कि लोग कैमरामैन है या फिर इस प्रकार की बातें ना करें, जिसके कारण से हमने जो है कि यूनिफॉर्म को खोलकर हमने सिंपल सा जो है कि पोशाक को धारण किया। और राजीव दीक्षित का भी मानना था कि हमारा जो राजीव दीक्षित के द्वारा जो मानना था वो घरेलू चिकित्सा, समाज का विकास, व्यक्ति का विकास, व्यक्ति का मानसिक विकास, व्यक्ति का बौद्धिक विकास, व्यक्ति का हर प्रकार का विकास। इसके साथ साथ ये तो था ही, इसके साथ साथ राजीव दीक्षित का ये भी मानना था कि व्यक्ति यदि विकास करेगा तो देश विकास करेगा। और एक ऐसे व्यक्ति हुए जिनका जन्म आज ही के दिन हुआ था 1967 में जो उनका जो जन्म हुआ और वो जो है 2010 ईस्वी में जो है उनका जो पुण्यतिथि आज ही के दिन है। ये सौभाग्य की भी बात है कि राजीव दीक्षित भैया जी आज ही जन्म लिए, लेकिन हम लोग का दुर्भाग्य ये है कि हम लोग उतना जो है उनसे जो ले सकते थे लेकिन उतना नहीं ले पाए, क्योंकि उनकी जो निधन जो हुई वो मात्र 43 वर्षों में जो है उनका जो है निधन हो गया। और निधन होने के बाद हम लोग जो है कि उस प्रकार से जो ज्ञान हम लोग को लेना था वो ज्ञान हम लोग नहीं ले पाए। लेकिन उसके बाद भी जितना ज्ञान दिए हुए हैं उस ज्ञान से भी जो है बच्चे, बालक या बड़े बूढ़े या फिर हमारे देश के कोई भी नौजवान जो यदि सुने और उनके बातों को सुने और देश को उस प्रकार से लेकर यदि चले और राजीव दीक्षित के सपनों को पूरा करने का प्रयास करें, तो भारत जो है कि सोने की चिड़िया कहलाती थी पहले, एक समय भारत जो है सोने की चिड़िया कहलाती थी। आज यदि उनके विचारों के साथ उनके अनुसार यदि चले तो भारत सोने की चिड़िया ही नहीं, भारत सोने का शेर कहलाने लगेगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं चिड़िया जो है कि कमज़ोर होती है, चिड़िया को पिछले बार कमज़ोर हुआ, इसी कारण से हमारा देश गुलाम हुआ, हज़ारों वर्ष से हम लोग गुलाम रहे। जब हमारा देश सोने की चिड़िया बन जाए तो हम लोग जो है कि
शेर होगा तो हमारा देश को जो है कि कोई कुछ कर नहीं पाएगा। शेर के आगे जाने से लोग डरते हैं, लेकिन चिड़िया को पकड़ने के लिए जो है कि अलग अलग प्रकार का जो है कि तरीका इस्तेमाल करते हैं कि चिड़िया को पकड़ा जाए। मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आज से कई साल वर्षों में हम लोग जो है पहले ही राजीव भैया का हम लोग का प्रचलित थे, हम लोग का मिलना हुआ और हम लोग जो आपस में जो है कि मिले या वो चीज़ है। लेकिन एक समय ऐसा था जब हम लोग के पास कैमरा नहीं था, जिसके कारण से हम लोग जो है कि ना तो उनके साथ कोई तस्वीर है जो हम लोग अभी जिक्र कर सकते हैं, ना हम लोग के पास कोई प्रूफ है कि हम लोग को दिखा सकते हैं कि उनके साथ मेरा भी तस्वीर है या कि हम लोग का संस्थान का तस्वीर है या जन जागृति का जो है कि उनका जो तस्वीर हम लोग के साथ है। ऐसा कुछ दिखाया नहीं जा सकता है क्योंकि उस समय हम लोग जो है उतने आर्थिक स्थिति में नहीं थे और जो हम लोग को मिशन दिया गया था वो मिशन को हम लोग पूरा करने के लिए बढ़े। लेकिन वही 2010 ईस्वी में जो है उनका निधन होने के कारण से हम लोग को जो एक जो टूटा, जो जिस चीज़ को हम लोग नहीं कर पाए, और एक चीज़ जो सपने हैं, सपने को जो हम लोग पूरा करने का जो उस रफ्तार से नहीं बढ़ पाए। हम लोग को समय लगा, थोड़ा धीरे धीरे जो हम लोग बढ़ रहे हैं और जो है एक समय ऐसा आएगा जो उनका सपना को पूरा किया जाएगा और उनके हर एक ख्वाब जो है, उनके जो सपने थे उसको पूरा किया जाएगा। लेकिन आज के समय में पूरा करने में 2010 के ईस्वी में उनका जो एक दिन निधन होने के बाद हम लोग एक समय से जो है पूरी तरह से ये भावनाओं में ग्रस्त हो गए थे कि अब हम लोग के साथ जो है राजीव दीक्षित नहीं रहे तो हम लोग क्या करेंगे। लेकिन इसके अलावे जो है कि राजीव दीक्षित भले शारीरिक रूप से नहीं है, लेकिन आज जो है उनका आवाज़ यूट्यूब में मिल जाता है, उनका आवाज़ गूगल में मिल जाता है, फेसबुक में मिल जाता है, इंस्टाग्राम में मिल जाता है और उनके माध्यम से, उनकी आवाज़ के माध्यम से, उनके विचारों के माध्यम से, उनके लेक्चरों के माध्यम से हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं और बहुत आगे बढ़ सकते हैं। हमारी जो योजनाएँ हैं और जो हमारी विकास की रफ्तार है वो कुछ धीमी है, जिस कारण से लोगों को लगता है कि शायद आगे क्या होगा, नहीं होगा, और इस प्रकार की सोच है। यहाँ तक तो हम कहते हैं कि एक समय ऐसा आएगा जब हम लोग अपना विकास स्तर करेंगे, हम लोग अपना विकास करेंगे, जब हम लोग का उस सपनों को पूरा करेंगे तो लोग जो है कि इस बात को बोलेंगे कि जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं वो बोलेंगे कि आप जब लक्ष्मण सर पढ़ाते थे ट्यूशन या लक्ष्मण सर स्कूल में पढ़ाते थे तो उस समय हमको वहाँ पर क्यों नहीं भेजे थे। वो अपने माता पिताओं से सवाल पूछेंगे कि उनका जब पढ़ाया जाता था, उनके द्वारा जब बताया जाता था तो उनके साथ हमें क्यों नहीं पढ़ाया गया। यदि आज हमें पढ़ाया जाता तो उनके साथ मेरा भी नाम जो है अमर हो जाता। इस प्रकार की बातें जो है कि कहेगा जब एक भूमिका और एक हम लोग जो है कि वास्तव में पहुंच जाएंगे। इसके साथ साथ जो मित्र बंधु सखा जो आज मेरे बने हुए हैं और जो नहीं बन पाए और जो हमारे विपक्ष पक्ष में हैं, वो सारे इस बात को बोलेंगे काश जो है कि एक समय रहता कि हम उसके साथ रह पाते हैं, आज अलग हो गए हैं, है ना। तो इस प्रकार की बातें जो भावनाएं जो चलेंगे, उनके बच्चे बाल बच्चे जो होंगे हमारे मित्रों के जो है, जो आज हमारे साथ नहीं है, जो हमारे विपक्ष में है, वो एक समय ये बोलेंगे कि देखो, है ना, वो कहाँ पहुँच गया। आप उनके साथ रहते हुए उनका भी विरोध क्यों किए थे। आप उनके साथ रहें, आप उनके साथ पढ़ें, आप उनके साथ चलें, आप उनके साथ खेलें, उसके बाद भी आप उनके विरोध में चलेंगे। आज देखिए ये सारी बातों को जो है कि एक दिन उसी का बच्चा पूछेगा, बड़े बुजुर्ग होंगे तो उन लोग ये से पूछा जाएगा कि भाई तुम जो है हम लोग को जो है कि जब वो काम कर रहे थे तो आप उनके साथ काम क्यों नहीं करें। आपको ऐसा क्यों लगा कि वो जो है उस टारगेट को कंप्लीट नहीं कर पाएगा। आपको ऐसा क्यों लगा कि वो जो है व्यक्ति जो है कि वो जिस सोच को जो है लेके चल रहे हैं उस सोच को विकसित क्यों नहीं कर पाएगा। इस प्रकार के आने के समय में, आने वाले पीढ़ी में ये पूछा जाएगा, क्योंकि हम लोग का जो लक्ष्य है वो लक्ष्य छोटा नहीं है, लेकिन लक्ष्य को जो है कि क्या कहा जाता है कि सपने जो है हम लोग बता के तो नहीं चलेंगे कि क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन जो लोग जो इस बात को समझ चुके हैं वो हमसे अलग नहीं हो पा रहे हैं और जो अलग हो गए हैं वो फिर से जुड़ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि जो अलग होते हैं उसको जोड़ना जो है, जैसे पत्ता जो है, पेड़ का पत्ता एक बार टूट जाए तो उसे जोड़ने के बाद भी उसमें जो है वो तरह का नहीं रहता है, उस प्रकार की जान नहीं रहती है और पत्ता सूख जाता है। यदि फेविक्विक से भी जो है पत्ता को हम लोग जोड़ देंगे तो उसके बाद भी उसमें जो उसका कुछ नहीं रहता। इसके साथ साथ आपको ये भी जानकारी देते हैं कि हमारी जो ये व्यवस्थाएं या इस सपने में या इस भूमिका में, इस लक्ष्य में जो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, इसमें से जो है हम लोग जब हम पढ़ा करते थे 9th क्लास में, उस समय हम लोग जो है कि सरकारी व्यवस्थाओं के कारण से वहाँ पर जो है कि वहाँ पर हुआ करता था कि वहाँ पर बाल सांसद का चुनाव हुआ करता था। बाल सांसद के चुनाव में भी जो है हमने जो है अध्यक्ष का पद अपनाया
और वहाँ से जो है कि अपनाने का एक ही लक्ष्य था, क्योंकि हमारी जो लक्ष्य है भारत के प्रति, जो राजीव दीक्षित का लक्ष्य है भारत के प्रति, उसी काम को हम लोग आगे बढ़ाने के कारण से ही हमने 9th क्लास में भी अपनाया। मतलब हमने जो है बचपन से ही इस भूमिका को, अपना भूमिका को हम लोग जान गए हैं कि हम लोग को करना क्या है, हम लोग कितना करना है, हम लोग कितना आगे करना है। मेहनत अभी बहुत बचा हुआ है। आज के समय जो हम बोल रहे हैं, तो इस बातों को सुनने के बाद बहुतों के मन में हंसी आएगी कि नहीं, ये तो झूठ बात को बोलते जा रहा है, ये इन बातों को बोलकर जो है कि लोगों को फंसाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन फंसाने की बात नहीं, एक समय आपको दिखाई देगा जिस समय जो है कि आपको ये सारी भूमिकाओं को, जो सपने जो पूरे नहीं हुए राजीव दीक्षित के, वो सारे पूरा करते हुए दिखाई देगा। साथ में आज के समय में आलोचना करने वालों की भी संख्या कम नहीं है। वो चाहते हैं कि आलोचना करके नाम जो बढ़ रहा है, या जो हम लोग विकास स्तर को बढ़ा रहे हैं, उसको जो रोकने का प्रयास, आप ही के साथ में खड़ा हुआ कोई व्यक्ति आप ही के विपक्ष में चल जाता है। जाने का मात्र एक ही रीज़न होता है कि मैं इसके जगह क्यों नहीं हूँ। तो इसके जगह क्यों ना हो, इस चीज़ को जो देखा जाए, तो उन बातों को जो देखा जाए, तो आप उस स्तर का यदि काम करिएगा तो आप मेरे से भी आगे स्तर में बढ़ सकते हैं। लेकिन इन बातों को कहना जो है उतना उचित नहीं रह जाएगा, और ज़्यादा हम कुछ कहना नहीं चाहते। बस इतना ही जानिए कि आज के समय में इतना स्तर, या फिर जो हम लोग जो कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं और जो करेंगे, जो भविष्य में आगे करते रहेंगे, और जो आज के समय में हमारे साथ है, आज के समय में हमारे साथ जो है, उसको तो कोई दिक्कत नहीं है। और आज के समय जो हमारे खिलाफ जा रहे हैं, उसको तो हम कभी अपनाने वाले हैं नहीं। आज के समय जो हम लोग के विपक्ष में जा रहे हैं, या आज के समय जो हमारे घोड़ा बन रहा है, आगे जो हम लोग को बढ़ने देने के लिए जो है कि कांटों को बिछाने का काम कर रहा है, जो एक नेगेटिव दिखता है लेकिन वो पॉजिटिव है। आज के समय यदि कोई आलोचना कर रहा है, कोई जो है कि हमारी भूमिकाओं से हमें अलग किया जा रहा है, या आज के समय जो है कि हमें जो है कि उन कामों को करने में जो है कि समस्या पैदा कर रहा है, या हम ही के जो पढ़ाया लिखाया बच्चा यदि हमारे खिलाफ खड़ा हो जा रहा है, तो उसमें भी हम लोग को डरने की बात नहीं है। और एक सपना जो है, उस सपने के लिए जो दिक्कत नहीं है। और कोई यदि उंगली उठाता है हम लोग के प्रति, तो हमारे राजीव दीक्षित जो है गांधीवादी नेता थे। उन्होंने जो है कि किसी को जो है अपने विचार के माध्यम से ही अपने आप को, सबको जो अपना बनाया थे, ना कि जो है कि लड़ाई झगड़ा के माध्यम से। तो हम लोग जो है उस लड़ाई झगड़ा को भी जो हम लोग लेके नहीं चलेंगे। हम लोग गांधीवादी के साथ चलेंगे, लेकिन हम लोग सुभाष चंद्र को भी मानने वाले हैं, क्योंकि हमारे राजीव दीक्षित जो है वो भी सुभाष चंद्र को मानते थे। यदि सारे काम जो है एक तरीक़ा से किया जाता तो शायद आज़ादी थोड़ा लेट से आता। इसलिए जो है कहीं कहीं सुभाष चंद्र की आवश्यकता होती है, कहीं कहीं सुभाष चंद्र बोस की आवश्यकता होती है, कहीं कहीं गांधी जी की आवश्यकता होती है। और जब दोनों मिल जाता है तो कॉम्बो हो जाता है। कहीं भगत सिंह की, तो कहीं चंद्रशेखर आज़ाद की, तो कहीं जो है सुखदेव राजगुरु की। सारे लोग मिल जाते हैं, हमारा एक सुंदर सा देश बनता है, एक सपना बनता है, एक आगे बढ़ने के लक्ष्य बनता है, और ये लक्ष्य को पूरा करने का काम हम लोग के द्वारा किया जाएगा। आज के समय जो हम लोग जो प्रोग्राम कर रहे हैं, एक बस इतना जानिए कि जो है 500-600 के करीब जो है कि जो लोग हैं, और 500 के करीब के जो लोग हैं, इसके कारण से जो है कि सारे लोगों को यहाँ पर जो है कि श्रद्धांजलि देने का भी मन से श्रद्धासुमन अर्पित किया गया है। और जो है कि सारे लोग करेंगे भी, लेकिन एक बहुत भीड़ होने के कारण से उतनी जो है संख्याएँ जो है कि कंप्लीट नहीं हो पाती है ना, थोड़ा समय लगता है। तो समय लगने के कारण से जो है कि हमने जो है कि कुछ देर के लिए यहाँ पर समय लिया, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह से आप लोगों के द्वारा जो है इस प्रोग्राम को जो है सजाया गया, या फिर किसी प्रकार से भी हल्का सा भी योगदान रहा, या किसी प्रकार का भी योगदान रहा, तो ये सारे योगदान जो है आप लोग का जो है कि लक्ष्य को जो है यहाँ पर, जैसे कुछ प्रेम, अमित हो, श्लोक हो, संदीप हो, निशा हो, स्नेहा हो, रोहित हो, क्या किनका राधा हो, किनका नाम लें। यदि नाम लेते जाए तो नाम लेते लेते ही जो है हम लोग का जो है आधा घंटा 1 घंटा ख़त्म हो जाए। यदि हम लोग नाम लें, एक एक करके लें, तो सारा नाम लेते लेते ही हम लोग का एक ज़्यादा ही समय समाप्त हो जाएगा। इसलिए हम लोग संपूर्ण नाम तो ले नहीं सकते हैं, जितना नाम है उतना ही में संतोष करना पड़ेगा। सबका नाम यदि लिया जाए तो पता नहीं कितनों को ले, कितना का ना ले, है कि नहीं। तो जिसका नाम यहाँ पर लिया गया वो तो अंदर से खुशी महसूस करेगा। जैसे अभी नाम लिए, अमित का लिए, प्रेम का लिए, संदीप का लिए, श्लोक का लिए, स्नेहा का लिए, निशा का, राधा का, रोहित का, और राहुल का, अमित का, सुमित का, पायल, संदीप, शेर सिंह, मतलब कितना लें, कितना लें, राजा है ना, नाम ही नाम है ना।
इसका एक लिस्ट बनाना पड़ेगा, है ना। चेहरा देख के यदि नाम ले तो उतना भी नहीं हो पाएगा, एक लिस्ट बना के जो है यहाँ पर रखना पड़ेगा और उसके बाद जो है कि नाम लेना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ी संख्या है जो यहाँ पर जो है कि उपस्थित हुए हैं सारे लोग को, उन लोगों को विशेष तौर पर धन्यवाद। और हम लोग जो है कि सारे लोग जो है कि इस प्रोग्राम को आगे करते रहेंगे, आगे बढ़ाते रहेंगे, आगे और बढ़िया से करते रहेंगे। और ऐसा प्रोग्राम जो है, ये प्रोग्राम 3 वर्षों की हुआ है, ये जो है 3 वर्ष हो रहा है, तो आगे जाकर और जो है कि होंगे। आलोचना करने वाले करेंगे ही, यदि आप जहाँ पर नहीं बैठिएगा, जहाँ पर आप नहीं रहिएगा, वहाँ पर बहुत सारे लोग आलोचना करते हैं। इसमें कहीं भी डरने की बात नहीं है। यदि कोई आपका आलोचना कर रहा है तो आलोचना करने दो, क्योंकि यहाँ आप लोग एक बात जानते हैं, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी समाए। कबीर ने कहा था निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी समाए। और यही कहा रहा है कबीर जो है कहें कि निंदक नियरे राखिए, मतलब क्या है, जो निंदा करने वाला उसको जो है कि अपने कुटी के सामने रखो। और बाकी तो जान ही रहे हैं कि जो है कि बिना साबुन और बिना सोडा का जो है कि सब जो फ्रेश हो जाएगा। हम लोग जो है कि कपड़ा साफ करते हैं तो सोडा साबुन सब कुछ लाना पड़ता है, और नहीं तो निंदा को सामने रखेंगे तो वो बिना सोडा साबुन का ही जो है कंप्लीट सफाई हो जाता है और पूरी का पूरे तरह से क्लियर कर देता है। इसलिए निंदक को जो है कि सामने रखना चाहिए, जहाँ आपके स्कूल, महाविद्यालय, विद्यालय या कहीं पर भी, या आपके दोस्तों के द्वारा, आपके मित्रों के द्वारा, आपके दुश्मनों के द्वारा, आपके विपक्ष पक्ष कोई भी आपका यदि निंदा करता है, कोई भी आपका साथ देता है या आपके खिलाफ जाता है, तो उससे आप डरिए मत। डरने की बात नहीं है। हम लोग को जो है कि उन बातों को भी सुनिए, उन बातों को भी देखिए, सारे बातों को समझिए, सारे बातों को देखिए। निंदा कोई कर रहा है, निंदा को कोई यदि नेगेटिव में ले लिए तो बहुत नेगेटिव लेके फिर नेगेटिव में रह जाएगा। इसलिए नेगेटिव को कभी हम लोग को सोचना नहीं है, हम लोग हरदम पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिव के साथ हम लोग आगे बढ़ना है और आगे हम लोग प्रोग्राम को जो है विशेष तौर पर आगे बढ़ाना है। तो इसी के साथ जो है कि बता ही दिए थे कि राजीव दीक्षित जो है हमारे यहाँ पर आपको दिख रहा है, भारत माता राजीव दीक्षित सारे लोग हैं। तो भारत माता के असली पुत्र जो है कि राजीव दीक्षित है। भविष्य में हमारा लक्ष्य ये रहेगा कि भारत रत्न दिलाने का जो हम लोग काम जो है राजीव दीक्षित को करेंगे। जब हम लोग अपनी सफलताओं को प्राप्त करेंगे, अपने कामों को प्राप्त करेंगे, अपने कामों को कंप्लीट कर पाएंगे, उस समय हम लोग जो है कि भारत रत्न के लिए जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। और हम लोग राजीव दीक्षित को जो भारत का पुत्र होने के कारण से जो है कि हम लोग जो है कि ये चीज़ करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप लोग का जो है ये प्रोग्राम और चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। राजीव दीक्षित की जय जय। अभी हम लोग का जो वीडियो जो है प्रेम के द्वारा जो है बनाया गया। वीडियो में जो सारे बातें कहा गया उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट बातों के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे आज के समय में राजीव दीक्षित जो है कि नहीं, और उसके बाद भी जो है राजीव दीक्षित है कि नहीं। यदि शरीर के रूप में देखा जाए तो राजीव दीक्षित जो है कि आज हम लोग के सामने नहीं है, और यदि आवाज़ के माध्यम से देखा जाए तो भी है, विचार के माध्यम से देखा जाए तो भी है, किसी भी और माध्यम से देखा जाए तो भी है, हमारे आत्मा और दिल के माध्यम से देखा जाए तो भी जो है राजीव दीक्षित आज है। राजीव दीक्षित का सपना क्या था? राजीव दीक्षित का सपना जो है वो तो वीडियो तो स्टार्ट कर दिया। तो जितनी भी काम है यदि देखा जाए, है ना, जो सारे बातों को जो ध्यान से देखा जाए, हर एक बातों को जो ध्यानपूर्वक देखा जाए, तो राजीव दीक्षित भले आज हम लोग के साथ नहीं है, लेकिन विचार के माध्यम से प्रसादी भी जो है कि आ ही चुका है। विचार के माध्यम से, भावनाओं के माध्यम से, हम लोग हृदय के माध्यम से और यदि दिल के माध्यम से देखा जाए तो राजीव दीक्षित आज भी हम लोग की आत्मा में वास करते हैं। राजीव दीक्षित हम लोग का जो है लक्ष्य जो देने वाले हैं, जो आगे बढ़ाने वाले हैं, जो हम लोग विकास स्तर दिया गया है। आज जो तुम लोग यहाँ पर बैठा हुआ है, आज जितना भी लोग यहाँ पर बैठा है, इसका भी रीजन कहीं ना कहीं इन्हीं का। हम भी एक समय में इस बात को सोचते थे कि कुछ पढ़ेंगे, कुछ बनेंगे, उसके बाद देश की सेवा करेंगे। हम भी इस बात को सोचते थे कि जब कुछ बन जाएंगे उसके बाद जो है कि कुछ करेंगे उसके बाद। और लेकिन हम भी इस बात को सोचे और इन बातों को सोचते थे। आज के समय में बहुत सारे लोगों से पूछा जाए कि तुम क्या बनना चाहता है, तो बताएगा, कोई बताएगा IAS बनना चाहते हैं, कोई बताएगा कि हम SP बनना चाहते हैं, DSP बनना चाहते हैं, वकील बनना चाहते हैं, जज बनना चाहते हैं, प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। अलग अलग प्रकार की बातों को जो है कहेगा। लेकिन उसके बाद पूछिएगा कि क्यों बनना चाहते हैं, तो क्या बोलता है
कि हम इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि हम जो है देश की सेवा करना चाहते हैं। और यही बात में जो है कि आदमी जो है ना, जैसे मान लो कि कोई आदमी जो प्रधानमंत्री बनना चाहता है और वो 60 साल के बाद प्रधानमंत्री बनेगा तो देश का सेवा कितना करेगा। और ये प्रधानमंत्री बनने के बाद वो जो है कि यदि उनके देहांत हो जाता है, मृत्यु हो जाता है, तो क्या वो देश का सेवा कर पाएगा? बोलो, नहीं ना कर पाएगा। तो क्या है कि देश की सेवा की जो यही बात हम भी लगता था कि जब हम लोग बन जाएंगे तो देश का सेवा करेंगे। लेकिन क्या है कि देश का सेवा करेंगे कब? जब कुछ बन जाएंगे। तो कुछ बन जाएंगे तो करेंगे, तब तो बड़ी दिक्कत है। नहीं बनेगा तो इसका मतलब क्या है कि नहीं करेंगे। ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जो आपका टारगेट है, जो लक्ष्य है, उसको पूरा नहीं कर पाए और वो चीज़ आप जो है कि नहीं बन पाए। जब नहीं बन पाए तो इसका मतलब क्या, आप देश का सेवा नहीं करेंगे। तो नहीं करेंगे तो दिक्कत है कि नहीं। तो इनके ही द्वारा हमको पहली बार पता चला कि देश का सेवा जो है कुछ बनने से भी नहीं, बिना बने भी किया जा सकता। यदि हम लोग कहीं जा रहे हैं तो प्लास्टिक का जो यूज करते हैं, यदि हम लोग प्लास्टिक का यूज ना करें तो देश का जो फायदा होगा। जब प्लास्टिक का यूज नहीं करेंगे तो वहाँ फायदा होगा। देश का सेवा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। यदि हम लोग गांव में घूम रहे हैं और वहाँ पर गंदगी फैला रहे हैं तो देश का नुकसान है। तो गंदगी यदि नहीं फैलाएंगे तो देश का सेवा है कि नहीं? देश का सेवा है। साफ सुथरा रहेंगे तो भी देश का सेवा है। अच्छा से पढ़ाई करेंगे तो भी देश का सेवा है। यदि अच्छा से पढ़ेंगे तभी कुछ बनेंगे। तो जो है कि हम लोग जो है कि देश का सेवा जो है कर सकते हैं। तो इन बातों को हमने सीखा और इन बातों को जब हमको पता चला तब हमने जो है कि हम वहाँ से 2015 ईस्वी में पहली बार जो है शिक्षा को स्टार्ट किया। ऐसा सारे लोग कहते हैं कि 2015 में जो है पहला बार ट्यूशन से स्टार्ट किया पढ़ाने के लिए, लेकिन ऐसा बात नहीं। आप लोग को पहली बार जानकारी दे रहे हैं कि 2015 में हमने पढ़ाना शुरू नहीं किया था। हमने जो है 2009 में जो है कि हमने पढ़ाना शुरू किया था। 2009 में जो है कि हमने जब पढ़ाना शुरू किया था, नहीं 2009 में नहीं, 2011 में हमने जो पढ़ाना हमने पहली बार शुरू किया। उस समय हम जो है 9वीं क्लास में हुआ करते थे। और जब हम 9वीं क्लास में हुआ करते थे और कुछ बच्चे लगभग 18 की संख्या में जो है बच्चे हमारे पास पढ़ा करते थे। जो चन्नाबाद के कुछ बच्चे थे, कुछ जो है जरुआ के बच्चे थे। और उन बच्चों को जो हमने पढ़ाना शुरू किया था 2011 में। और राजीव दीक्षित का देहांत जो होता है, निधन जो होता है, जो शरीर का जो है उनका जो है कि 2011 से हमने पढ़ाना शुरू किया। और इन्हीं के बातों में कि देश की सेवा करने के लिए हमने पढ़ाना शुरू किया। और उस समय जो है कि हमने 18 से ज़्यादा बच्चों को जो पढ़ाना शुरू किया था। और उस समय हमको पहली बार यही टारगेट था कि यदि हम ये सोचेंगे कि हम पढ़ लेंगे पूरा, उसके बाद पढ़ाएंगे, तो शायद आज हम आप लोगों को नहीं पढ़ाते। क्योंकि आज भी मेरा पूरा पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुआ। और जब कंप्लीट नहीं हुआ तो इतना बच्चा को हम पढ़ा ही नहीं पाते। तो इसी कारण से हमने उसी समय तय किया था 2011 में कि हम पढ़ाएंगे। लेकिन 6 मंथ लगभग पढ़ाने के बाद हमने जो छोड़ दिया। 2011 में लगभग 6 मंथ पढ़ाने के बाद हमने छोड़ दिया। उसके बाद 12, 13 और उस समय एक सबसे बड़ी बात ये था कि जो 2011 में जब हम पढ़ा रहे थे उस समय हम पढ़ते थे 9वीं क्लास में। उस समय हम थे 9वीं क्लास में और 9वीं क्लास में पढ़ते थे। और हमारी जो स्टूडेंट थे वो लोग जो है कि 8 का भी था, 9 का भी था और 10 का भी था। मतलब क्या है कि 9 में हम खुद पढ़ते थे और 10 का भी बच्चा को 6 महीना तक पढ़ाए थे। लेकिन बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ होने लगी, समय का अभाव होने लगा, जिसके कारण से हमने जो है कि पढ़ाना जो है छोड़ दिया। उसके बाद 2013, 2014 को जो है कि हम लोग का एक भी बच्चा को नहीं पढ़ाया। उसके बाद हमने जो है 2015 से फिर से जो है पढ़ाना स्टार्ट किया। और 2015 स्टार्ट करने के बाद जो है कि फिर जो अभी तक जो है कि लगातार की संख्या में विद्यार्थी आते हैं। आने के बाद वो जो है अलग अलग तरीक़ा के सवाल पूछते हैं, अलग अलग चीज़ होता है। तो चीज़ तो सारे लोग आप लोग जान ही रहे हैं, उसमें तो बताने ना बताने का ऐसा कोई चीज़ नहीं। अभी 2022 चल रहा है। इससे पहले 3 प्रोग्राम हम लोग कर चुके हैं। हम एक समय चाहते थे कि प्रोग्राम को जो है भव्य करेंगे, जब करेंगे बहुत बड़ा करेंगे, जिसके कारण से 2010, 2007 से जो जिस आदमी को जान रहे हैं, जिस व्यक्ति को जान रहे हैं, जिस राजीव भैया को जान रहे हैं, उस व्यक्ति को जो हमने जो है कि 2007, 8, 9, 10, 11, 12 करते करते 20 को जो जब कोरोना वायरस का जब सिस्टम चल रहा था, उस समय पहली बार जो है कि हमको फुर्सत मिला और खाली मिला। और उस समय कहीं भी किसी प्रकार का कोई प्रोग्राम उतना भव्य तरीके से नहीं हो पा रहा था। तो हमने चाहा कि हमारा गांव में जो है कि
सारे लोग अपना सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया जाए। और हम लोग ने पहली बार जो है कि आप लोग के ही साथ, आप ही लोग जितने हैं उन्हीं लोग के साथ, और कई बच्चे और थे जो अभी हम लोग के साथ वो नहीं रह पाए क्योंकि उनका जो है कि दूसरे जगह या पढ़ना पड़ रहा है या फिर उन लोग का जो है कि जिस क्लास में पढ़ रहा था उस क्लास से उत्तीर्ण हो चुके हैं। तो जो बच्चे पास कर गए, जो बच्चे बढ़ गए, वो तो अभी नहीं रहेंगे। जैसे एक समय तुम लोग भी हमारे पास जो है कि रहने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सीखने आया, कोई क्लास 6 में है तो कोई 7 में है, कोई 8 में है, कोई 9 में है, कोई 10 में है। लेकिन जहाँ भी जाएगा तो विचार तो ये विचार चलते रहेंगे। और उसी समय जो है कि जब 2009 के समय हम लोग जब 2011 के समय हम लोग 9 क्लास में थे, और जब 9 क्लास में हम जब थे तो उस समय बाल सांसद का चुनाव हुआ करता था। और जब बाल सांसद का चुनाव हुआ करता था पहली बार जो है कि हम राजनीति में जो आए थे 2009 में, और उस समय जो है बाल सांसद के जो हम अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। उसमें से 700 बच्चे जो है टोटल थे। 700 बच्चे में जो है 200 बच्चों को जो है कि 200 बच्चों को इस प्रकार से एमपी चुनता है, उसी प्रकार से मेंबर चुना गया। और उसके बाद जो है कि 25 बच्चों को जो है मंत्री पद के लिए बाल संसद में जो है शिक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इस प्रकार के पद होते हैं, उसमें जो हमको अध्यक्ष बनाया गया, वहाँ तक ही। उसके बाद धीरे धीरे जो है बढ़ता गया, और बढ़ते बढ़ते जब आगे बढ़े तो 2016 ईस्वी में हमने जो है छात्र संघ जो है आंसू छात्र संघ में हमने जो है कदम रखा। और 2016 में हमने जो है कि आरपीएस डिग्री कॉलेज में हमने जो है छात्र संघ का चुनाव भी लड़ा। और छात्र संघ का जब चुनाव लड़े और लड़ने के बाद हमारी जो है जिस प्रकार की जो सारी चीज़ है वो सारे लोग जानते हैं, वहाँ से हम लोग आगे बढ़े और धीरे धीरे फिर जो है कि गांव के बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं और आगे बढ़ाने का प्रयास किए। उसमें से कई लोग जो है अभी जो है कि कुछ कार्य कर रहे हैं, वो तो लोग हमारी बातें जो है जानता है। तो इसी साथ जो है आंसू पार्टी का भी जो है हम लोग का योगदान मिल रहा है। आंसू पार्टी भी हम लोग के साथ है, लेकिन ये सारे तो फैक्ट है। इन बातों को जब देखा जाए तो लगता है कि चलो सब धीरे धीरे क्रमबद्ध तरीके से जो है कि चलता गया। 2015 में जब हमने ट्यूशन स्टार्ट किया था, उस समय जो है कुछ हमारे ही गांव के जो लोग थे, उसमें से हमारे गांव के जो बुद्धिजीवी लोग थे, जो शिक्षक थे, उन लोगों ने आलोचना करना शुरू कर दिया था। आलोचना इस बात का शुरू कर दिया था क्योंकि जब हम पढ़ाना शुरू किए तो उन लोगों को क्या हुआ, दिक्कत होने लगा। आप लोगों को पता है कि उस टीचर जो है सामने ही कुछ टीचर है जिसको आलोचना करना शुरू इस बात के लिए किया था क्योंकि उसको इस दिक्कत था कि ये पढ़ाना शुरू कर दिया तो मेरा से जितना बच्चा है सब किसके पास चला जाएगा, इसके पास चला जाएगा, और मेरा धंधा जो है बंद हो जाएगा। जो धंधा जो कर रहा है ना, आज के समय में 1 घंटा पढ़ा के जो धंधा कर रहा है वो धंधा जो है बंद हो जाएगा। मैंने कभी भी आज तक 1 घंटा हमने नहीं पढ़ाया, ये तो लोग सब कोई जानता है कि हम कभी नहीं पढ़ाए। दूसरा बात कि जब हम पढ़ाना शुरू किए और जब पढ़ाते हैं उस समय हमने डंटा, स्टिक, छड़ी, ये जो शब्द हैं जो इस्तेमाल किया जाता था लोगों को जो है पीटने के लिए, इन सारे चीज़ को हमने जो हटा दिया। मतलब हम जो शिक्षा 2015 में स्टार्ट किए थे उसमें बिना मार के, बिना पिटाई का, बिना झगड़ा का, बिना किसी प्रकार का जो है, तो ये जो है कि लोगों को जो है दिक्कत होना शुरू कर दिया। जब डंडा नहीं उठाइएगा, बच्चे को जब सिखा दीजिएगा तो दूसरे को दिक्कत होगा ना। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी शिक्षक हम लोग देखे हैं जो शिक्षक क्या करता है, इस तरह मारता है जैसे कि मतलब कितना बड़ा गलती किया। और हम कभी जो है कि डंडा से मार रहा है, कभी जो है थप्पड़ से मार रहा है, कभी जो है किसी चीज़ से मार रहा है, कभी पेट में कलम भोंक दे रहा है, कभी पीठ में भोंक दे रहा है। इस प्रकार के जो है कुछ शिक्षक जो है कि करते थे। इसके बाद यदि और आगे यदि बढ़ते हैं तो यही शिक्षक ही जो हमारे विरोध में नहीं थे। हमारे विरोध में जो एक यदि देखा जाए कि सिर्फ एक शिक्षक यदि हमारे विरोध में हो तो शिक्षक ही विरोध में नहीं थे। इसके साथ साथ जो है कि उन लोग भी विरोध कर रहे थे जो हमारे ही मित्र थे। हमारे जो मित्र थे उन लोग भी कहता था अरे किसके पास पढ़ जा रहा है, लक्ष्मण सर के पास, उसके पास नहीं जाना, उसके पास जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, उसके पास जाएगा तुम जो है मांस मछली खाना छोड़ देगा, उसके पास जाएगा। अच्छा, मांस मछली खाना छोड़ देगा तो गलत बात है या सही बात है ना? गजर छोड़ दिया तो अच्छी बात है, किसी का जान जो है कि हम लोग नहीं करेंगे, किसी का नहीं लेंगे। उसके पास जाएगा तो तुम जो है कि नेता बन जाएगा, उसके पास जाएगा तो तुम ऐसे करने लगेगा, वैसे करने का मतलब मेरा ही जो कुछ दोस्त थे, कुछ मित्र थे, वही इस प्रकार के बातों को जो करना शुरू किया। लेकिन हमारे पास जो विद्यार्थी पढ़े उसमें से कई लोगों को पेपर में फोटो भी आया था जो तुम लोग को पता है। और आने के बाद भी जो होता है ना, कुछ ऊंचाई में जाने के बाद लोगों को लगता है कि हम कुछ बड़े हो गए हैं तो वो जो है तुमसे दूर होना चाहता है, तो वो जो है कि दूर भी हो गया। उसमें यहाँ तक कि ये भी एग्जाम्पल हम देते हैं, ऐसे ऐसे बच्चे का एग्जाम्पल है जो कि पढ़ना छोड़ दिया था, जो फेल कर गया था, उसके बाद हमारे पास पढ़ने के लिए आया, 4 महीना पढ़ा, 5 महीना पढ़ा और पढ़ने के बाद क्या फिर हुआ, पास कर गया।
और पास करने के बाद जो है कि वो सारे बच्चा जो है अभी कहीं भी काम करे, कोई भी काम करे, प्राइवेट काम करे या कुछ भी काम करे, हमको उसे लेना देना नहीं है, लेकिन पास तो हो गया, उसका जो लक्ष्य था उसका तो पूरा करवा दिए। इसके बाद इसी प्रकार से देखा जाए धीरे धीरे आगे बढ़ते गए तो हर एक समस्याओं को जब हम लोग देखते हैं तो इसी तरह से बढ़, आज के समय में वही हो रहा है, आज के समय भी आलोचना हो रहा है, आलोचना किया जा रहा है, नहीं उसके पास जो है कि पढ़ता है। आज के समय तो आलोचना बंद हो गया कि उसके पास पढ़ेगा तो कुछ बनेगा, यहाँ तो फिक्स है कि कुछ ना कुछ तो बनेगा ही, है ना। यहाँ फिक्स है कि यदि यहाँ पर पढ़ता है तो बच्चा पास करेगा ही करेगा, फिर यहाँ पर फिक्स है। ये सबका कहना, मेरा ये अपना कहना नहीं, ये सबका कहना है कि नहीं, यदि उसके पास पढ़ने के लिए गया है तो वो जो है कि कुछ बना के ही भेजेगा, पास करके ही भेजेगा। ये तुम लोग जो है कि अपना अपना देख रहा, हम तो खुले तौर पर कहते हैं कि झारखंड बोर्ड में पढ़ने वाले बच्चे जो भी हैं टेंशन मत लो। झारखंड बोर्ड वाला ऐसा हो गया है कि क्वेश्चन पहले से तुम जो है कि 10 को क्वेश्चन निकालोगे तो उसमें 4 क्वेश्चन तो फिक्स मिल जाता है, तो 10 क्वेश्चन में 4 मिल गया, 40 करेंगे तो कितना मिल गया, 40 क्वेश्चन करेंगे तो 4 के हिसाब से 6 मिल गया। तो इसी कारण से जो है कि हम यहाँ पर जो है कि जब परीक्षाएं होती है तो उस समय हमने जो उस प्रकार का जो है कि काम जो किया जाता है, और इन बातों को जो है कि आप लोग भली भांति समझते हैं। और अभी आलोचना का दौर चल रहा है, अभी जो आलोचनाओं के दौर चल रहा है, लोग जो है आलोचना भर भर के आलोचना कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि इतना आलोचना करें कि जो है कि किसी प्रकार से जो है इसको जो है कंट्रोल किया जाए। कुछ लोग जो है कि महाविद्यालय, विद्यालय या फिर मित्र, बंधु, सखा, कुछ ऐसे ऐसे लोग हैं जो आलोचनाएं कर रहे हैं, जो इन बातों को जो बोल रहे हैं, लेकिन टेंशन लेने का नहीं, काम होगा, क्योंकि हम लोग के पीछे में भी एक सपोर्ट है, भगवान का अलग से सपोर्ट है, और हम लोग का जो विचार भावनाएं जो जिसने जो दिया है उनका तो इतना है कि फिर जो है कि कोई तो हम लोग को पीछे कर ही नहीं सकता है, कोई हम लोग को रोक ही नहीं सकता है। हम लोग अपना लक्ष्य को जो है कि पूरा जो है करके ही रहेंगे। तो इसी के साथ प्रोग्राम के समाप्ति का घोषणा किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तालियों के साथ जो प्रोग्राम का